दीपावली का त्योहार करीब है। इस दौरान मिठाइयों और पकवानों के लिए घी की मांग डिमांड बढ़ जाती है और इसी का फायदा उठाते हुए मिलावटखोर मिलावटी घी का कारोबार भी बढ़ने लगता है। मिलावटी घी को लेकर आज तक की मुहिम लगातार जारी है। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज घी की जांच की प्रक्रिया समझने के लिए खुर्जा में घी बनाने वाली फैक्ट्री जा पहुंचे और किस तरह से वहां जानकारी है आपको हम दिखाएंगे विस्तार से। ऑपरेशन डर्टी घी। तो इस वक्त हम लोग उस सेक्शन में हैं फैक्ट्री के जहां से हम सैंपल्स उठाने वाले हैं और चंद्रप्रकाश जी हमारे साथ ही हैं। तो सर ये यहाँ प्रोसेस आपका जो घी होता है वो पहुँचता है, राइट? ये हमारा जो है जो हम डिस्पैच करते हैं टू द सेल, वो उस गोदाम में हम चल रहे हैं। तो वहाँ से आप जो है कोई सा भी पैकेट उठा लें। तो ये एक रैंडम पैकेट हम उठाते हैं या यहाँ से उठा लें और इस पे मैं सैंपल 3 लिखने वाला हूँ क्योंकि हमने जो वहाँ बाज़ार से उठाया था उस पे हमने S1 की मार्किंग की है, तो उसको जो है अब हम इसको S3 की मार्किंग यहाँ पे करने वाले हैं। खनलाल जी हैं हमारे साथ। सर ये जीसी क्रोमेटोग्राफी क्या मतलब होता है इसका? इससे घी की प्योरिटी पता चलती है। अगर घी में कुछ भी किसी ने मिलाया तो इसकी जीसी जो गैस क्रोमेटोग्राफी है वो कम हो जाएगी। जैसे पहले हम घी की आरएम टेस्ट करते थे, आरएम टेस्ट भी घी का प्योरिटी के लिए ही था। अगर उसमें कुछ ही मिलाते थे तो उसकी आरएम वैल्यू कम हो जाती थी। मैं इस वक्त आपके लिए 2-3 कुछ सैंपल्स लेके आया हूँ, ये मैं आपको हैंडओवर कर रहा हूँ। इसमें S1 है जो हमने बाजार से आपका मधुसूदन उठाया, एक और सैंपल है और उसके साथ S3 जो मैंने आपके सामने रैंडमली वेयरहाउस से उठाया और कुछ मिठाइयाँ हैं। तो वो लैब की तरफ हम चलते हैं और मैं चाहूँगा कि फिर वो स्वॉब्स में हम उसी तरह से मार्किंग करें जैसे मैंने मार्किंग की है इन पैकेट्स पे। इनके अंदर सैंपल्स रखा, राइट? तो हमने जो 2 सैंपल इस वक्त लिए हैं वो S1 और S3 के 2 सैंपल्स हैं। इस वक्त क्या हो रहा है? सबसे पहले हम सैंपल को मेल्ट कर लेते हैं, जो ट्रांसपेरेंट हो जाए मेल्ट, क्योंकि हम सैंपल को फिल्टर के थ्रू सोडियम सल्फेट केमिकल के थ्रू इसको फिल्टर करते हैं। सोडियम सल्फेट इसके अंदर का मॉइस्चर खत्म करता है। तो उसको मॉइस्चर को ख़त्म करने के बाद हम इसको फिल्टर करने के बाद हमारा एक केमिकल है हेक्सेन, उसके अंदर हम इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद फिर हम मशीन पर लगाते हैं। सैंपल 1 का जो रिजल्ट है ये वो घी है जो हमने दिल्ली में बाजार से खरीदा था मधुसूदन का। वो सैंपल 1 हमने नाम दिया था, S1 नाम दिया था। वो भी 101% आया, यानी कि जो परमिसेबल यूनिट लिमिट है ISO की उसके तहत। और ये सैंपल 3 जो मैंने रैंडमली यहाँ पे उठाया था, इन्हीं के वेयरहाउस से उठाया था जहाँ पे कूलिंग का प्रोसेस चलता है, तो उसकी जो रिजल्ट आया, जीसी रिजल्ट आया है वो 102 है, यानी कि परमिसेबल लिमिट 95 to 104 है और इसमें 102 आया है। तो कुल मिला के मधुसूदन के केस में हमने जब सैंपल उठाया तो ये हुआ है कि बाजार से उठाया गया सैंपल और जो इनके वेयरहाउस से उठाया गया, फॉर्चुनेटली वो दोनों सही है, सेम है। सैंपल मधुसूदन का उठाया था बाजार से, तो इसलिए हमने सोचा कि उनके ही लैब में आके दोनों सैंपल्स को टेस्ट कर लिया जाए। इससे 2 चीज़ों को पता चलता, एक तो जो बाजार में प्रोडक्ट जा रहा है क्या उसमें गड़बड़ी हो रही है, और दूसरी जो ये दावा करते हैं शुद्धता का, वो तो मशीन से फिलहाल दोनों सैंपल्स के लिए निकला है जो कि सही है। और देखिए, इससे पहले आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन में नकली घी के कारोबार का पर्दाफाश किया था। ये लोग किसी भी बड़े ब्रांड्स की पैकेट में नकली घी देने का दावा कर रहे थे। आज तक केस खुलासे के बाद प्रशासन की तरफ अमूल का 3 चाहिए। अमूल का चाहिए। अमूल का 3 मिल जाएगा। ठीक है, क्या रेट लगेगा भाई साहब? भैया डब्बा लगेगा आपको 240 रुपये 1 किलो का। 1 किलो का 240 मिल जाएगा आपको, चाहिए तो है ना? मिल जाएगा, जो चाहिए मिल जाएगा। मिलेगा इसकी पैकिंग में, स्टेट वाइज मिलेगा। इसमें डिब्बी वगैरह में कुछ नहीं मिलेगा। 3 के डिब्बी में नहीं मिलेगा। केवल जो चीज़ आपके सामने चाहिए मिलेगा, इसमें मिलेगा। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर है कि विष्णु की फैक्ट्री का ताला तोड़कर पुलिस ने छापा मारा
फैक्ट्री के अंदर पुलिस को नकली घी बनाने की सामग्री के साथ साथ कई मशहूर ब्रांड की पैकिंग मिली है। वही पैकिंग जिसमें नकली घी को पैक करके बेचा जा रहा था। खुलासे के बाद हाथरस के डीएम राहुल पांडे ने 4 अफसरों की कमेटी बनाई है। चारों अफसरों की कमेटी नकली देसी घी के कारोबारियों की धरपकड़ करेगी। अब सवाल यही है कि लंबे अरसे से नकली देसी घी का कारोबार चल रहा था। नकली देसी घी के काले कारोबारी आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। आज तक ब्यूरो। और हाथरस का ये देसी घी व्यापारी विष्णु वाशने हमें नकली देसी घी का सैंपल भी दिखाता है और ये भी बताता है कि वो कैसे देसी घी के नाम पर जहर तैयार करता है। उसके नकली घी की सुगंध भी एकदम देसी घी की तरह ही आती है। तो देखिए आज तक के खुफिया कैमरे पर देसी घी व्यापारी विष्णु का ये खुलासा। क्या मिला रहे इसमें भी? रिफाइंड और डालडा को क्या किया? रिफाइंड डालडा की नहीं है। हाँ रिफाइंड और डालडा पे बनता है। फॉर्च्यून जेमनी पे। हाँ फॉर्च्यून जेमनी। देसी घी की तरह खुशबू छोड़ता हुआ नकली घी विष्णु ने हमें फर्जी अमूल के डिब्बे में दिखाया। अब हमने उससे पूछा क्या किसी और ब्रांड का देसी घी भी वो हमें मुहैया करवा सकता है, तो वो इस पर भी राजी हो गया। सुनिए। जाएगा आपको चाहिए तो है ना? मिल जाएगा, जो चाहिए मिल जाएगा। मिलेगा इसी पैकिंग में, ये पैकिंग स्टेट वाइज मिलेगा। इसमें डिब्बी वगैरह में कुछ नहीं मिलेगा। टीन के डिब्बी में नहीं मिलेगा। केवल जो चीज आपके सामने चाहिए मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो आपने देखा कि कैसे ये घी माफिया विष्णु हमें अमूल के अलावा दूसरे और ब्रांड के पैकिंग में भी देसी घी के नाम पर मिलावटी और जहरीला घी देने के लिए राजी हो जाता है। आपने एक बड़ी पुरानी कहावत सुनी होगी, कंबल ओढ़कर घी पीना, और हाथरस का ये घी माफिया चुपचाप नकली देसी घी का कारोबार कर रहा है और यकीनन मोटी कमाई भी कर रहा होगा। और बड़ी बेशर्मी के साथ ये भी कहता है कि वो जो हमें घी बेच रहा है उसमें 1% भी देसी घी नहीं है। है नकली, हम लोग मैंने डुप्लीकेट बोले। हम तो सीधे ही जानते हैं, हम तो डालडा रिफाइंड बेच रहे हैं। हाँ डालडा रिफाइंड है। हाँ वहाँ देसी घी डालडा रिफाइंड बेच रहे हैं। जा रहा हूँ लेकिन हम ये बोल के नहीं बेच सकते ना। आप बोल नहीं सकते, आप पूरे हम आपको क्या बोल सकते हैं केवल? हाँ हम आपको क्या बोल सकते हैं केवल? इसमें देसी घी थोड़ा भी नहीं रहता है क्या? हाँ 1% भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। यूपी के हाथरस का ये घी माफिया हमें 100% नकली देसी घी देने की बात करता है, वो भी शुद्ध देसी घी के नाम पर। तो देसी घी खाने से पहले हो जाइए सावधान, कहीं आपका देसी घी भी तो नकली नहीं है। अभिषेक कुमार, आज तक। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर है कि विष्णु की फैक्ट्री का ताला तोड़कर पुलिस ने छापा मारा। फैक्ट्री के अंदर पुलिस को नकली घी बनाने की सामग्री के साथ साथ कई मशहूर ब्रांड की पैकिंग मिली है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप असली और नकली घी की पहचान कैसे कर सकते हैं। जानना जरूरी है हम सभी के लिए। अगर कोई आपको ब्रांडेड देसी घी के नाम पर नकली घी या फिर कहे कि जहर बेच रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। घी का हमारे पास अभी ये सैंपल हमने रखा है दिखाने के लिए, चेक करने के लिए। तो हम एक साधारण सा टेस्ट होता है आयोडीन टेस्ट,
जो कि आप केमिस्ट से भी आराम से ले सकते हैं। इस तरह का एक आयोडीन मिलता है केमिस्ट पे, आप ये ले सकते हैं। इस आयोडीन के जरिए हम जांच सकते हैं कि कैसे किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर तो फिलहाल हमारे पास जैसे स्लाइड होगा, हम स्लाइड पे आपको जांच करके दिखाएंगे। तो मैं अपने टेक्नीशियन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार दिखाएं यहाँ पर दर्शकों को कि किस तरह से टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि आपको मिलावटी टेस्ट किया जाता, कैसे चेक कर सकते हैं मिलावटी घी को। पर एक चीज है, देखिए घर पे आपको स्लाइड नहीं मिलेगी, तो आप इस स्लाइड की जगह आप किसी ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, शीशे के ग्लास का, और उसके ऊपर आप जैसे यहाँ पर अभी हम घी का सैंपल पहले रखेंगे। तो पहले हम देखते हैं, ये जैसे शुद्ध घी हमने लिया हुआ है, ये शुद्ध घी की इसमें कुछ हम थोड़ा सा क्वांटिटी स्लाइड के ऊपर रखेंगे। घर पर अगर आप इसको जांच कर रहे हैं तो ये स्लाइड की जगह वो कुछ भी ग्लास का कुछ हो सकता है, जैसे कि आप शीशे का ग्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी पीने का जैसा इस तरह का ग्लास होता है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर आप जैसे घी डालेंगे, उसके बाद जैसे मैंने आयोडीन की बात करी, इस आयोडीन की आप सिर्फ 2 बूंदें जैसे इस पे डालेंगे, आप ग्लास में डालेंगे या इस तरह से स्लाइड पे डालेंगे, तो आप इसको देखिए। डालने के बाद अगर ये इसका जो कलर है वो पीलापन ही जैसे दिखेगा थोड़ा आपका, तो मतलब घी ठीक है। पर अगर ये कलर बहुत एकदम डार्क हो जाए, इसका रंग बिल्कुल ही बदल जाए, जैसे ये या तो ऑरेंज रहेगा या पीलापन रहेगा इसका, तो घी संभावना है वो ठीक है, मतलब वो घी ठीक है। दूसरा, अब हम देखते हैं कि अगर वो घी मिलावटी होगा तो किस तरह का उसके अंदर कलर होगा। इसमें जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप घर पर ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें आप आयोडीन डाल सकते हैं। तो एक बहुत ही साधारण सा टेस्ट है ये। जैसे हम देख रहे हैं ये घी आपका ठीक लग रहा है, जैसे अभी हमने टेस्ट किया, तो इसमें या तो येलो ऑरेंज कलर इस तरह का आएगा। बाकी अगर हम इसमें देखें कि कुछ अगर मिलावटी होगा तो उसका कलर चेंज होगा। पहले हम ये देख लेते, शुद्ध घी होगा तो इसको हम इस तरह से दिखेगा। देखिए ये जैसे हल्का ऑरेंज कलर या हल्का येलो कलर इस तरह का आपको नजर आएगा। पर जो मिलावटी होगा उसके अंदर ये एकदम डार्क कलर चेंज हो जाएगा, कि जैसे ही आप इसमें आयोडीन डालोगे उसमें डार्क कलर हो जाएगा। अब